जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो. Welcome back to my channel. So this video is all about secret to all healing, finding your personality and voice. So we all know, हम सबको पता है ब्लॉकेजेस किस तरह के होते हैं. ओवरऑल सबके ब्लॉकेजेस किस तरह के होते हैं. फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फिर इनर चाइल्ड इश्यूज़, फिर करियर प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़, फिर फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, इलनेसेस. उसके बाद है फोकस प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ लोगों में, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, डिप्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये सारे ब्लॉकेजेस आपको समझना होगा कि ये सारे ब्लॉकेजेस का जड़ कहाँ पर है ना. कि एक गुंथा आप सॉल्व कर दो कि सारे प्रॉब्लम्स आपको धीरे धीरे आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा. हाउ? सो जैसे कि आप इस चैनल पे अगर आप आए हो तो आपको समझना होगा कि you are for purpose, you are living with purpose, you are here for it is not a coincidence, you are here for a reason, because you are living for a purpose. ये आपको समझना होगा कि ये चैनल हीलिंग के बारे में बात करता है, डीप विजडम, डीप नॉलेज के बारे में बात करता है. सो आई होप यू ऑल आर डूइंग योर साधना really well, right? So you are hopeful and you are no more hopeless. So that's how. ये कब होता है? जब आप साधना में होते हो, स्तोत्र या कवच, ये सब योगा, प्रोटेक्शन शील्ड में अपने आप को रखते हो, तब जाके बाकी सारी चीज़ें एडअप होती है, राइट? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैसे कि मेरा पर्सनल एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको कि आपके लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम और छोटे से छोटा प्रॉब्लम हो, तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स के आपको मैं कुछ बताती हूँ. जैसे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि मेरी जो दादी है, दादी दादाजी, ये हम एंसेस्टर्स के बारे में समझ रहे हैं कि एंसेस्ट्रल हीलिंग कितना इम्पॉर्टेंट है. ओवरऑल एंसेस्ट्रल हीलिंग, ओवरऑल प्रॉब्लम्स इश्यूज़ के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग कितना बेनिफिट करता है. एंसेस्ट्रल हीलिंग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो मेरे एंसेस्टर्स यानी मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कि दादी दादाजी, तो दादाजी की भी डेथ जो हुई थी वो हार्ट अटैक यानी पेन में हुई थी डेथ, राइट? उसके बाद दादी की उसके पहले दादी की भी डेथ जब हुई थी तो वो भी बेड रेस्ट पे थी बहुत सालों तक, तो उनकी भी डेथ पेन में हुई. उसके बाद मेरे जो अंकल मेरे जो चाचा, वो भी स्किज़ोफ्रेनिक थे, वो भी एब्रप्टली घर छोड़कर गए थे जब दादी की डेथ हो गई थी. तो उसके बाद उनका कोई पता नहीं लगा. उनका बहुत हमने ट्राई किया उनको ढूंढने के लिए. इसके पहले भी हमने उनको ढूंढ के लाया था घर पर, ऐसे ही वो एब्रप्टली चले गए थे मेरे अंकल. तो उनको लाया था मेरे पापा ने ढूंढ के. तो इस बार वो नहीं मिल पाए, तो वो उनकी भी जो डेथ हुई, उनकी भी आई अज्यूम कि उनकी कोविड में शायद उनकी डेथ हो गई होगी, कोविड के टाइम पे. तो आई अज्यूम कि उनकी भी डेथ प्रॉपरली, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं प्रॉपरली नहीं हुए उनके लिए, क्योंकि ही स्टिल मिसिंग. बट आई फील कि ही इज़ नो मोर, एंड आई फील सो वो भी पेन में उनकी डेथ हुई. उसके बाद जो नाना है, उनकी भी, मेरे नाना की भी डेथ कैंसर में हुई. तो नाना की भी जो डेथ हुई कैंसर में, पेन में हुई. तो ऐसे बहुत से फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ किसी की रही है और डेथ भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई है. तो ये सॉल्यूशन जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फैमिलीज़ विथ लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, बट ऑल्सो फॉर एवरीबडी, एवरी अदर फैमिलीज़, बिकॉज अनग्रेटफुलनेस हमको दिखाई पड़ता है, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग अनग्रेटफुल होते हैं. तो हीलिंग जो है, प्रेयर्स फॉर एंसेस्टर्स है, वो थ्रू आउट फॉर एवरी फैमिली इज़ अ मस्ट. ओके,
सो हम अगर अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, सबसे पहले जब लोग ज़िंदा होते हैं तब उनकी वैल्यू नहीं होती, उनकी कदर नहीं की जाती, उन रिस्पेक्ट नहीं किया जाता उनको। जब जैसे ही उनकी डेथ होती है तब बाधाएं जब मिलती है, लोगों को प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तब लोग एंसेस्टर्स हीलिंग उसके पीछे लगते हैं, राइट। तो आपको समझना होगा कि एंसेस्टर्स आपके क्या चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स चाहते क्या है ओवरऑल। आपके एंसेस्टर्स का यही चाहना है, सारे एंसेस्टर्स का यही मानना है, चाहना है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप, उन्होंने जो गलती की है वो गलती आप रिपीट मत करो, राइट। जो गलती आपके एंसेस्टर्स ने की है वो गलती आप रिपीट ना करें, ये उनका मैसेज है हर किसी के लिए, हर किसी के एंसेस्टर्स का, हर इंसान के लिए यही मैसेज है कि चूज़ हीलिंग, है ना, अपने ऊपर काम करो। तो यही एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि जो गलती उन्होंने की है वो आप रिपीट मत करो, आप इम्प्रूवमेंट लाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो, राइट। तो फॉरगिवनेस जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अगर फॉरगिव नहीं कर पाए तो आपको फॉरगिवनेस सीखना है। क्योंकि दे आर, इफ़ यू सी देयर बिहेवियर इन यू, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी आसपास आपके भटक रहे हैं, अभी भी उनको मुक्ति नहीं मिली है, अभी भी वो अटके हुए हैं। अगर आपको उनका बिहेवियर, उनके जो ट्रेट्स हैं, उनके जो आदतें हैं, उनके जो जो भी बेसिक बिहेवियर्स है, अगर आपको अपने में दिखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में दिखते हैं, तो इसका मतलब वो अभी भी भटक रहे हैं, ओके। तो जो भी मैं स्पेशली अगर मैं आपको खुद का एग्जांपल बताऊँ तो ये जब भी ट्रूथ मुझे रियलाइज़ हुआ है तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, मेंटल हेल्थ से लेके फिज़िकल हेल्थ से लेके बहुत सेटबैक्स मुझे मिले हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं विपस्सना में गई थी, उसके बाद मैंने इनर इंजीनियरिंग सदगुरु के सारे एडवांस योगासनास भी किए हैं, उसके बाद मैं रेकी भी किया, हार्टफुलनेस सेंटर भी गई थी, निर्मला माता जी का भी किया, बहुत सारे साधना, भैरव साधना, बहुत सारे देवी देवता, दशमाविद्या, बहुत साधना करने के बाद आई गॉट this lucky, okay। So what I'm trying to tell you this, whatever you see me right now, there is no such thing as luck, okay। So आपको पेन से गुजरना ही होगा, there is no shortcut, okay। So there is no shortcut, आपको फेस करना है लाइफ, आपको हार्डशिप्स फेस करना ही पड़ेगा, आपको हीलिंग चूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। अगर आपको फुल फ्लेश्ड, अगर आपको लाइफ जीनी है, खुशी के साथ जीनी है अगर आपको लाइफ, तो आपको हार्डशिप्स हो, पेन हो, इससे उभर कर निकलना ही पड़ेगा, राइट। जब हम स्टैग्नेंसी देखते हैं, है ना, ग्रोथ नहीं हो पाती, तो आपको एंसेस्टर्स, इसीलिए आपको एंसेस्टर्स हीलिंग करना पड़ेगा, राइट। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको आने वाले फ्यूचर में आपको बताऊंगी ही, और इसलिए मैं बताती हूँ अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स, उसके पीछे कारण है ताकि आप समझें, आप देखें, आपको ये आपको दिखाई पड़े कि आई एम दैट लिविंग प्रूफ, मैं खुद एक लिविंग एग्जांपल हूँ। अगर मैं हील कर सकती हूँ तो कोई भी हील कर सकता है। अगर मैं यू नो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन एज वेल, एनीबडी कैन डू इट, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर यू लिव कॉन्शियसली, राइट। अपने एनर्जी को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, आपको ये समझना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी मच क्रूशियल, ओके। सो एवरी सिंगल डे व्हाट आई डू इज़ आई डू होपनोपनो प्रेयर। होपनोपनो प्रेयर यानी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये प्रेयर आपको आपके हर एक फैमिली मेम्बर के लिए बोलनी है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके अगर आपके पार्टनर्स हैं, उनके पार्टनर हैं उनके लिए, आपके चिल्ड्रन बच्चे हैं उनके लिए, सबके लिए होपनोपनो प्रेयर आपको हर रोज़ बोलनी है, ओके। तो ये आपको करना है। उसके बाद 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः बोलने से क्या इनकलकेट होता है? केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये जो ट्रेट्स है, ये जो कि आज हम देखते हैं कि बहुत ओवरली मैस्कुलाइन हो गई है दुनिया, है ना। एवरीबडी गोज़ आउट इन द वर्ल्ड और हर किसी को
जब बाहर जाते हैं, वेदर इट इज़ वुमेन और मेन, हर किसी को बाहर जाके मैस्कुलाइन थोड़ा बहुत ट्रेट्स आते हैं लोगों में, तो ओवरली मैस्कुलाइन जब लोग हो जाते हैं तो आपको बैलेंस करना सीखना पड़ता है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। फेमिनाइन एनर्जीज जो है अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग, फॉरगिविंग, राइट। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं कि हम फॉरगिव नहीं कर पाए। अगर आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, एंसेस्टर्स आपके जो भी है उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके एंसेस्टर्स के साथ अगर आपकी रही है, तो वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको फॉरगिव सीखो, आप भी फॉरगिवनेस सीखो। हम नहीं सीख पाए बट वी वांट टू लर्न एज वेल। तो जब आप उनको फॉरगिव करेंगे तो वो भी आपसे फॉरगिवनेस सीखेंगे। तो उनका यही कहना है कि आप फॉरगिवनेस सीखो, राइट। तो ये पावर है मंत्रा का, दिस इज़ द पावर ऑफ मंत्रा, ओम दूम दुर्गाय नमः, है ना। उसके बाद अगर आपको कोई भी एनी टाइम एनी प्रॉब्लम एनीथिंग, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आप अगर एनीथिंग गुड, कुछ भी अच्छा करने के वक्त अगर आपको रेजिस्टेंस फील होता है, कोई भी अच्छी चीज़ आप खुद के लिए कर रहे हो, दुनिया के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप कर रहे हो, तो उसमें जब भी रेजिस्टेंस आता है तो कोई भी रेजिस्टेंस अंदर से आता है, बाहर से आता है, कोई भी रेजिस्टेंस आता है, तो आपको स्ट्रेट यू हैव टू गो टुवर्ड्स योर एंसेस्टर्स, स्ट्रेट अवे इमीडिएटली गो टुवर्ड्स योर एंसेस्टर्स को प्रे करना है, उनको उनके साथ बात करनी है ना, उनको फॉरगिवनेस मांगना है। स्ट्रेट अवे यू हैव टू डू दिस अलॉन्ग विथ होपनो प्रेयर एंड अदर साधना, एंड ये सब करना पड़ता है, ओवरऑल करना पड़ता है ना। ये एक ही करके नहीं होगा आपको, ये ओवरऑल आप करोगे तो ओवरऑल आपकी ग्रोथ होगी, ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है, आपको वॉइस जो आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी, यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर वॉइस, that's how you find your voice, and that is nothing but align with what divine wants from you, right। तो बहुत ही एक अमेजिंग एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। ये हाल ही में, नॉट हाल ही में, कुछ साल पहले ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी आई थी शकुंतला देवी के ऊपर। तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही बढ़िया सीन है। उसमें एक क्लिप है जहाँ पे विद्या बालन एज शकुंतला देवी अपने सिस्टर के साथ बात करते हुए दिखाई देती है। तो वो आप देखोगे उसके, जब शकुंतला देवी के फैमिली में, जब शकुंतला देवी जब छोटी थी तो वो एक प्रोडिजी थी। तो उन्होंने, जब वो बचपन से मैथमेटिक्स करती थी, तो मैथमेटिशियन थी वो, बचपन से उनको आता था, और बाद में वो एस्ट्रोलॉजर भी बन गई थी। तो उनकी जो एक सिस्टर थी वो शायद उनको पोलियो था, और वो हमेशा व्हील चेयर पे थी, बचपन से शायद प्रॉब्लम था, या बाय बर्थ उनकी बड़ी सिस्टर को, शकुंतला देवी के। तो जब वो फेमस हो गई, कॉम्पिटिशन्स जीतने लग गई, तो घर में पैसे आने लग गए, शकुंतला देवी अपने फैमिली को प्रोवाइड करने लग गई मनी वगैरह फाइनेंसेस के साथ। तो वो चाहती थी कि अब पैसे जब आ गए हैं तो उनकी बहन ऑपरेशन से गुजरनी चाहिए, ऑपरेट होनी चाहिए, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो हील ठीक होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट शी वांटेड। पैसा है तो करना चाहिए, तो बट द फैमिली, द पेरेंट्स जो भी है, उन्होंने रिफ्यूज़ किया इस आइडिया को। तो शी डाइड, उनकी बड़ी बहन ऐसी ही अबेंडन होके, जो पेनफुल डेथ इसको बोलते हैं हम, पूरा शी वॉज कम्प्लीटली अबेंडेंड एंड शी वॉज ट्रीटेड एज बर्डन, सो शी डाइड जस्ट लाइक दैट। एंड इस वजह से शकुंतला देवी बहुत फ्यूरियस हो गई थी, जो उन्होंने अपने फैमिली के साथ पूरा कम्युनिकेशन तोड़ दिया। शी वॉज दैट फ्यूरियस, शकुंतला देवी। तो आपको ये समझना है कि दिस वेरी इंसिडेंट इज़ शोन रियली ब्यूटिफुली। सो रैंडमली शकुंतला देवी उस मूवी में रैंडमली बात करती हैं अपने सिस्टर के साथ। सो मे बी शी वॉज डूइंग दिस अनकॉन्शियसली, वो पूरा अनकॉन्शियसली बात कर रही होगी अपने बहन के साथ, बट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही बढ़िया साइन है कम्युनिकेट करने का अपने एंसेस्टर्स के साथ जो पेन में जिनकी डेथ हुई है।
तो आउट ऑफ लव, ऑफ कोर्स आउट ऑफ लव, शी वॉज स्पीकिंग विथ हर सिस्टर। एंड जब शकुंतला देवी भी फॉरगिव नहीं कर पा रही थी अपने फैमिली को, इन द लॉन्ग रन शी लर्न्स टू फॉरगिव। In the long run, anyway, she learns to forgive her family, because without forgiveness you cannot grow in life. ओवरऑल ग्रोथ अगर आपको चाहिए, फुल फ्लेश्ड ऑथेंटिक लाइफ अगर आपको जीनी है, तो आपको फॉरगिवनेस में आना होगा, ये आपको समझना होगा। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपको वो सॉल्व करना होगा। ओके। And then when this realization came to me, this truth ki this is how you have to communicate with ancestors, this realization, when this happened, immediately इस मूवी का इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया, and I really felt it as it was really indeed very poignant. So any issues, anything, if you are worried about in life, any issues, may that be any issues, straight away go towards your ancestors and ask for forgiveness and do the prayers. अगर मेरे जैसा एक्सट्रीम केस अगर आपके फैमिली का भी होगा, तो स्ट्रेट अवे यू हैव टू डू इट थ्रू आउट योर डे, थ्रू आउट द डे you have to do अपनो prayer. There is no shortcut, and out of love you do, है ना, पूरा आदर सम्मान से आप फॉरगिवनेस में आए। दिन में जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपको फील होता है रेजिस्टेंस, आप बोले, बात करें अपने एंसेस्टर्स के साथ नाम लेके। ओके। और उसके बाद प्लीज़ चेक आउट माई अदर एंसेस्ट्रल हीलिंग वीडियो, अदर वीडियोज़ ऑल्सो, बिकॉज एवरी अदर वीडियो, एवरी वीडियोज़ दैट आई पुट ऑन इंटरनेट, एवरी थिंग इज़ रिलेटेड टू एवरी अदर वीडियो। सो हीलिंग से रिलेटेड सब वीडियोज़ है, सो एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड। ओके। So make sure you maintain a journal. Okay, make sure you maintain a journal. खुद को खुद ही वैलिडेट करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो कि कोई आके तुमको वैलिडेट करेगा, नहीं। यू हैव टू वैलिडेट योर सेल्फ। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को आपको रियलिटी चेक दो, है ना। खुद को संभालो, खुद के इमोशंस को मैनेज करो कि क्या फील होता है, कब क्या फील होता है, कब क्या लगता है, कब साइकोलॉजिकल जो भी है प्रॉब्लम्स, वो आधे से ज़्यादा इमोशनल वोलाटाइल जो लोग हैं, और नहीं भी, एवरीबडी इज़ इमोशनली वोलाटाइल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इवन इफ़ यू आर मैस्कुलिन डोमिनेंट और फेमिनिन डोमिनेंट। सो अपने आप को वैलिडेट करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो थ्रू जर्नल मेंटेन करो। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वो देखो। उसके बाद योगा इज़ अ मस्ट थिंग। चक्रा बैलेंसिंग के लिए योगा इज़ अ मस्ट थिंग। इनडायरेक्टली चक्रा बैलेंस करना है, क्योंकि विदाउट अ गुरु यू कैनॉट डू डायरेक्टली चक्रा थिंग। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट दैट रिकमेंडेड, क्योंकि इट कुड बी डेंजरस। सो चक्रा हीलिंग करना है तो योगा करो, योगा इज़ नथिंग। योगा का मतलब ही है यूनियन अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच, ईडा एंड पिंगला के बीच का जो बैलेंस है, चक्रा बैलेंस है, उसके लिए योगा इज़ अ मस्ट। ओके। उसके बाद जो भी डिप्रेशन है, जो भी मेंटल इलनेस है, वो क्यों होती है? ऑलवेज रिमेंबर, मेंटल इलनेस हैपन्स बिकॉज ऑफ चक्रा इम्बैलेंस एंड नथिंग एल्स। ओके, यू डोंट नीड मेडिकेशंस एट ऑल, you don't need to ruin your health. Okay, you have to understand, you have to go towards your roots. Do yoga, okay, do mantra chanting और आम चैंटिंग, है ना, ओम चैंटिंग, जो सदगुरु का आपको मिल जाएगा 21 टाइम्स 108 टाइम्स। सदगुरु के साथ आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम चैंटिंग से भी आपका बहुत बैलेंस आता है, राइट। उसके बाद एंसेस्ट्रल, ये तो आपको पता चल गया है ना कि एंसेस्ट्रल हीलिंग इज़ सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। ओके। और make sure you follow this channel for overall healing and knowledge and wisdom. Thank you so much for watching. जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।